सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हमारे मुल्क में और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के साथ जो जुल्म जारी है, जुल्म और जबर जारी है, इस हवाले से आज आपके लिए ये खुसूसी प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, यूँ तो इस दिन का जो दायरा कार अगर मैं कहूँ कि बेहद वसी है तो आप अग्री करेंगे मेरी बात से, इसलिए हमने इसे आज की खबर के लिहाज से महदूद करके इस एक नुक्ते की जानिब तवज्जो मबजूल करवाने की कोशिश की है ताकि इस प्रोग्राम के आखिर में हम एक हल तक पहुँच सकें या कम से कम इनकी वजूहात को जान पाएँ। अच्छा, पाकिस्तान में पुलिस एक अहम सिविल फोर्स का मुकाम रखती है। पुलिस माशरे में एक ऐसा मुकाम रखती है जिसे देखकर आवाम को खुद को महफूज महसूस करना चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात मुतादिद मरतबा पेश आए हैं जिनकी वजह से आवाम पुलिस से खुद को महफूज तस्वुर नहीं करती है, बल्कि आवाम जो है वो पुलिस के सामने जाने से घबराती है। पुलिस को कोई विलन समझा जाता है और किसी पुलिस की वर्दी में किसी को देख कर आवाम बेहद खौफजदा हो जाते हैं। खौफ आने लगता है आवाम को कि कहीं मुझे किसी इल्ज़ाम में पकड़ कर ना ले जाएं या कोई झूठा केस बनाकर लॉकअप ना कर दें या फिर ट्रैफिक पुलिस रोक कर खर्चा पानी ना मांग ले या फिर कहीं चालान ना कर दे। चालान करना यकीन जानिए बुरी बात नहीं है, लेकिन ये चालान अगर रिश्वत ना देने पर हो तो यकीनन बहुत बुरी बात है। अच्छा, मैं ये नहीं कहती कि पुलिस का इदारा ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन ये भी झूठ नहीं कि जो कुछ मैंने बयान किया वो बिल्कुल सही है। हमारी आवाम पुलिस को देखते ही घबरा जाती है और इसी वजह से आवाम ने इनके लिए जिस तरह के नाम रख रखे हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। पुलिस का किरदार माशरे की जो बुराइयां हैं उसको ख़त्म करने के लिए होना चाहिए, ना कि आवाम को खौफतारी करने के लिए या फिर हिरासना करने के लिए। अगर वाक़यात की बात की जाए तो हमारे सामने नून लीग की हुकूमत में, अगर जब नून लीग की हुकूमत थी, आपको याद होगा मॉडल टाउन का वाक़या उस वक्त पेश आया, और आपको ये भी याद होगा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पंजाब में साहिवाल वाक़या पेश आया, सलाहुद्दीन का वाक़या। हालिया सिंध में हमने देखा कि मसूद रज़ा जो कि एंकर पर्सन है उनके साथ एक वाक़या पेश आया। पुलिस ने उनको बाकायदा हिरासा किया और उठाकर थाने पहुंचा दिया। बाद में तारुफ होने पर माफ़ी तलाफ़ी करके जान छुड़ाने की कोशिश की। इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा में एक नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जो मामला बाद में अदालत में भी पहुँच गया और मुतल्लिका जज साहब ने भी वाक़े पर बरहमी का इजहार किया। नाज़रीन, आपको याद होगा मॉडल टाउन वाक़े के वक्त तहरीक इंसाफ किस तरह से नून लीग पर तनकीद किया करती थी और पुलिस रिफॉर्म्स की अलमबरदारी भी खूब हुकूमत जमात ने कैश की। लेकिन हालिया खैबर पख्तूनख्वा का जो वाक़या है एक सबक है। आज इस प्रोग्राम में हम तीनों पार्टीज़ के रहनुमाओं से इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से उनके मिशन और विजन पर खुल के इसके साथ ही मुख्तलिफ पहलुओं पर बात भी करेंगे। मेरे साथ जो प्रोग्राम में मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवाती हूँ, फिर सवालात का बॉल उनके कोर्ट में फेंकती हूँ। पीपल्स पार्टी से नवाब अली बसान मेरे साथ मौजूद होंगे, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुस्लिम लीग नून से अताउल्लाह तारिफ साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया तारिफ साहब ज्वाइन करने के लिए। तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान अजमल वजीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया अजमल साहब ज्वाइन करने के लिए। एंकर पर्सन जिनके साथ हाल ही में वाक़या पेश आया, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत सीनियर एंकर पर्सन मसूद रज़ा भी मेरे साथ मौजूद है। मसूद, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नाइमा सईद, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मेरे ख्याल से अजमल वजीर साहब से सवाल होना चाहिए। अजमल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। तहरीक इंसाफ के जो खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस रिफॉर्म्स हैं, बड़े दावे सुने थे कि पुलिस को परफेक्ट बना दिया, आइडियल बना दिया, और KPK की जो पुलिस है इस तरह की पुलिस तो पूरे आपको पाकिस्तान में कहीं नज़र ही नहीं आएगी। सर, अब मैं पूछ सकती हूँ ये दावे कहाँ गए? आपकी हुकूमत को अब तो खैबर पख्तूनख्वा में 7 साल हो चुके हैं। अब इस तरह का वाक़या पेश आना माजरत के साथ कहूँगी कि आपकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी मैं आपकी इस बात से नहीं इत्तेफाक करता हूँ। की वजह यह है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये जो इंडिविजुअल है उनके हवाले से जिस वक्त ये मैं समझता हूँ ये दरिंदगी है और इसको किसी तरीके से मैं इस वाक़े को डिफेंड नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको इसकी ओरिजिनल सूरत हाल आपके सामने रखूँगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो हुआ है ये दरिंदगी है। जैसे ये वीडियो वायरल हुई उसके फौरन बाद चीफ मिनिस्टर ने फौरन एक्शन लेते हुए वो जो अहलकार है जो वीडियो में नजर आ रहे हैं और थाने के SHO को फौरी तौर पर जो है मुअत्तल किया गया और फिर उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उनको लॉकअप में बंद कर दिया गया। उसके दूसरा स्टेप हमने लिया, SSP पेशावर ऑपरेशन को हमने ओहदे से हटा दिया गया। तीसरा जो हमने स्टेप लिया जो आज हमने किया, उसके लिए हमने बाकायदा पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को आज हमारे होम डिपार्टमेंट ने बाकायदा लेटर लिखा। उसमें जुडिशियल जो कमीशन और वो जो जज साहब को नामजद करें
ताकि 15 दिन के अंदर अंदर उसका जुडिशल वो हो, इंक्वायरी हो और जो भी सजा वाक़या हो वो उनको। अब इसका एक जो है ये है कि इसमें इससे ज्यादा अगर कानून और आईन में कोई और स्टेप है, मैंने आज प्रेस ब्रीफिंग में कहा है, तो मुझे कोई बताएं ताकि वो भी हम ले लें। अच्छा, दूसरा ये है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये दरिंदगी हुई है और इन ऐसे दरिंदगी का हम कभी भी जो उनको वो सजा से बच नहीं सकते, इसलिए उसके लिए हमने जुडिशल कमीशन बनाया। सही। अच्छा, जहां तक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की बात है, पूरी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को कटहरे में खड़ा करना और पूरी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले से एक कुछ इंडिविजुअल्स के इतना बड़ा, ये वो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है कि तकरीबन अभी तक 1500 एडिशनल आईजी से लेकर सिपाही तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ते लड़ते जान शहादत नोश की है। उसका बिल्कुल हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जो कुर्बानियां हैं इस मुल्क के लिए और फिर इस सूबे के लिए, वो किससे कोई डटी चुपी नहीं है। फ्रंट लाइन पे टेररिज्म के खिलाफ ये पुलिस लड़ी है। जहाँ पे हम गलत को गलत कहेंगे वहाँ पे हम पूरे की पूरी डिपार्टमेंट को या उससे पूरे के ऊपर एक इल्जाम इस तरह लगाना, ये भी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। जो सजावार है, जिन्होंने गलत काम किया, उसको हमने पकड़ा है, लॉकअप में बंद है, उसके हवाले से जुडिशल कमीशन की हमने इंक्वायरी के लिए आज होम डिपार्टमेंट ने लेटर भेज दिया कि जस्टिस खैबर पख्तूनख्वा को इंशाअल्लाह ताला जो उसको इबरत का हम। अजमल साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, वो तो जवाब बाद में करना था आप लोगों ने किया और करना भी चाहिए था, जाहिर बात है। सबने आपसे सवाल इतने पूछने थे कि आपको करना ही चाहिए था। चले हम आपकी नीयत पे भी शक नहीं करते, लेकिन पुलिस गर्दी के वाकयात पेश आते हैं, पुलिस को कॉन्फिडेंस मिलता कहाँ से है, इतनी ढिलाई मिलती कहाँ से है? नहीं आप मुझे बताएं इसके अलावा बताता सब आपकी तरफ। जी कानून में क्या है, क्या है, हम उनको फांसी चढ़ा दें? जी हमारे पास ये इख्तियार कानून आईन में किसके पास? मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये एटीट्यूड, ये रवैया, ये गलत किस्म का रवैया, ये घटियापन ये आता कहाँ से, इतनी ढिठाई आती कहाँ से है? मैं वही कह रहा हूँ कि ये माशरा है, इस माशरे में नहीं बुरा जी और गलत, और इसी माशरे में ये चीजें पहले भी जो ये हुए हैं वो भी आपके सामने हैं। हम ये नहीं कहते कि ये, मैं तो बार बार आपको कह रहा हूँ, लेकिन आप इस चीज को और इस मिसाल को पूरे सूबे का और फिर पूरी पुलिस डिपार्टमेंट का खैबर पख्तूनख्वा के उनकी कुर्बानियों को इंडिविजुअल की हम बात जरूर करेंगे, उनको सजाएं होंगी और उनको निशाने इबरत बनाया जाएगा। ठीक है सबको अजमल साहब आपका पॉइंट आ गया, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। ठीक है, मैं आपको दोबारा मौका दूंगी। अता साहब मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। पहले तो ये कि आप क्या अजमल साहब की बातों से अग्री करते हैं, एक सवाल तो ये। दूसरा सवाल है पंजाब के बारे में पूछ लेते हैं। किसी सूबे की भी कोई अच्छी हालत नहीं अता साहब, पंजाब में भी इस तरह के जो वाकयात पेश आए हैं, जिसमें सबसे बड़ा आपको याद होगा सानेहा मॉडल टाउन, सलाहुद्दीन का वाकया, फिर या फिर साहिवाल हादसा, तमाम सवाल जन्म लेते हैं कि इस पुलिस का रवैया, जो मैं इनसे भी पूछ रही थी कि अवाम के साथ इतना जालिमाना क्यों है। और चूंकि मुस्लिम लीग नून ने एक अरसे तक पंजाब में हुकूमत की है, तो इससे फिर आपको बरी-उज़्ज़मा किया जाए, मेरे ख्याल से ये बड़ा गलत होगा, ठीक नहीं होगा। क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने बड़ा एक अच्छा टॉपिक चुना है और मैं समझता हूँ कि ये डिबेट जो है ये सिर्फ जब वाकयात हों तब नहीं होनी चाहिए, ये डिबेट वक्तन फवक्तन हमें करनी चाहिए। और देखिए ये तो चले वाकयात रिपोर्ट हो गए, सैकड़ों वाकयात ऐसे होंगे, कई दफा हजारों वाकयात ऐसे होंगे जो रिपोर्ट नहीं होते कि किसी रिमोट डिस्ट्रिक्ट में, किसी रूरल एरिया में, रात के अंधेरे में, और मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। और देखिए इसमें प्रॉब्लम जजा सजा का नहीं है कि ये वाकया हुआ तो एक्शन लिया, प्रॉब्लम सिस्टम का है कि सिस्टम में ये लूप होल्स क्यों मौजूद हैं कि इस तरह के वाकये जो हैं वो हो जाते हैं। यानी इस तरह के वाकयात होने की गुंजाइश कहां, क्यों और कैसे मौजूद है, ये बुनियादी सवाल है। और देखिए पुलिस डिपार्टमेंट के अजमल साहब ने भी बात की कि उनकी कुर्बानियां भी बड़ी हैं मुमलिकत खुदादाद के लिए। कई दफा हम देखते हैं बेचारे रिसोर्सेज भी कम हैं पुलिस डिपार्टमेंट के पास, कम रिसोर्सेज के अंदर बड़ी बड़ी शहादतें हैं, बड़े बड़े वाकयात हैं जहां पे लोग कुर्बानियां बहुत सारी देते हैं। मगर हैविंग सेड दैट, इन जो वाकयात हैं जहां पे तशद्दुद है, इनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और मैं समझता हूं कि देखिए हमें ये माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। नंबर 1 पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। देखिए मैं अपनी जमात की बात करता हूं, 90s में पंजाब में सेक्टेरियन वायलेंस बहुत ज्यादा था
और ये आपको भूलना नहीं चाहिए 90s के अंदर सिपाही साहबा, सिपाही मोहम्मद और जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस थी और आपस में कत्ल गारत के वाकयात थे वो अरूज पर थे। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उन पर काबू पाया गया और सेक्टेरियन वायलेंस तकरीबन खत्म होकर रह गया। उसकी वजह यह थी कि उन्होंने लोअर रैंक्स में भी मेरिट पे भर्ती की, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जीरो कर दी। एमएनए नाराज होता है हो, एमपीए नाराज होता है हो, वुजरा नाराज होते हैं हो, उन्होंने ये एक सिस्टम इंप्लीमेंट किया। ये एक सक्सेस स्टोरी है, ये माजी में आप जाके देख सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, टेक्नोलॉजी। देखिए, हमारी पंजाब में फोरेंसिक लैब हो, हमारा सेफ सिटी का प्रोजेक्ट हो, बहुत बड़े बड़े वाकयात में असल मुजरिमों तक पहुंचने में जो सहूलत मिली है वो वहीं से मिली है। और केपी हुकूमत को भी आप देखते हैं, आसमा रेप केस हुआ था तो वो हमने पूरी मावनत की थी थ्रू फोरेंसिक लैब कि जी इनको मदद मिले। मगर प्रॉब्लम माइंडसेट का है। और इसमें मैं आपको बताऊं, ठीक है पुलिस को हम कह रहे हैं, मगर हम सब कसूरवार हैं। उसकी वजह क्या है कि देखिए, जिस बंदे का चलान होता है ना, मैंने नहीं कभी देखा कि वो ट्रैफिक पुलिस वाले को कहे जी मेरी गलती है या मैं माजरत करता हूं, मैं ये चलान भरने को तैयार हूं। वो कहता है जी मैं एवं ही जाऊं और जाके चलान जमा। बहुत गलत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब हम बिल्कुल एज अ माशरा हमारा माइंडसेट पर आ जाते हैं, कॉल्स करने पर आ जाते हैं कि मैं तो फलां को जानता हूं, फलां को जानता हूं। ऐसे ही है। मैं यकीन मानिए, आपका एक्सीडेंट हो ना, मेरे से एक दिन गलती से गाड़ी लग गई और मैं पीछे था तो गलती मेरी थी, मेरी ब्रेक ना लगी, मेरा ध्यान और तरफ था। मैं उतरा और मैंने वो एक बुजुर्ग शख्स से मैंने कहा अंकल मैं माजरत चाहता हूँ जी, मेरे से गलती हो गई। अच्छा, वो लड़ने को ना मुक्का बना के आ रहे थे, एकदम उन्होंने देखा, उन्होंने कहा इसने माजरत कर ली है, ये बता माजरत कर रहा है। मैंने दोबारा कहा, मैंने कहा जी आई एम सॉरी। तो ये हमारा एक माइंड सेट है, गलती तस्लीम ना करना। और देखिए, अवेयरनेस कोई नहीं है। जिस माशरे में माइंड सेट ऐसा हो कि नंबर 1 बंदा गलती तस्लीम कोई ना करे, नंबर 2 अकाउंटेबिलिटी का डर ना हो। अब देखिए पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में 4 से 5 आईजीज तब्दील हुए। नासिर दुरानी जो पुलिस रिफॉर्म यूनिट के हेड थे, उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा जी मैं इसके लिए नहीं आया था, मैं इसलिए नहीं आया था कि आपके पॉलिटिकल लोग अपनी पोस्टिंग ट्रांसफर और थानों में एसएचओस लगवाने के लिए वो आईजी को चेंज करवा दें। तो देखिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से पाक सिस्टम, टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम, मोरालिटी बेस्ड सिस्टम, और जिसमें अकाउंटेबिलिटी का इतना डर हो कि वो वाकया करने से पहले बंदा सोचे कि मैं इस शख्स को बरना करके मारने लगा हूं तो मैं बच नहीं सकूंगा। तो ये वो अवामिल हैं जिनके जरिए मैं समझता हूं आपका पॉइंट आ गया। अब मैं जरा ठीक है नवाब अली बसान साहब को शामिल गुफ्तगू करती हूं। बसान साहब, आपका मौकिफ लेने से पहले मैं चाहूंगी कि सिंध में होने वाला जो वाकया है उस पर जो विक्टिम है, बड़े मशहूर और मारूफ एंकर पर्सन मसूद रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं। मसूद की तरफ मैं पहले जाना चाहूँगी, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। वसान साहब, मसूद आपके साथ जो वाकया पेश आया वो तो सब जान चुके हैं। अब पुलिस के इस रवैये पे सवाल आपसे मेरा ये कि पुलिस के इस रवैये और जो सूरत आपके दिमाग में इस पूरे वाकये के बाद बन चुकी है पुलिस से रिलेटेड कि पुलिस ऐसी है, उससे आप अपने अल्फाज में किस तरह बयान करना चाहेंगे, कैसे एक्सप्रेस करना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। पुलिस कैसी है, ये शक्ल तो बहुत पहले से हमारे जहनों में बनी हुई है, हमारी आंखों के सामने कि पुलिस कैसी है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। 2 जुमलों की अगर आप मुझे इजाज़त दे दें। अजमल वज़ीर साहब ने फरमाया कि कुर्बानियाँ बहुत दी हैं, इसलिए पुलिस के पूरे महकमे को जो है वो मोरिद इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए। जनाब, कुर्बानियाँ पोलियो वर्कर्स ने भी दी हैं, टीचर्स ने भी दी हैं, आम आदमी ने दी हैं, 70,000 जानें गई हैं, आवाम ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। जितनी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने, पुलिस ने कुर्बानियाँ दी हैं, आवाम ने भी कुर्बानियाँ दी, जान माल की कुर्बानी दी है। तो ये कोई पैमाना नहीं है कि कुर्बानी दी है तो असल मसले से तवज्जो हटा ली जाए। रिसेंट की मिसाल ले लीजिए, साहिवाल वाक़या, पेशावर वाक़या या मीरा ये वाक़या, तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि मामला बाहर निकल कर आता है सोशल मीडिया की वजह से। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी मौजूद नहीं है, कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। अगर सोशल मीडिया नहीं है, फ़ोन मौजूद नहीं है, मौका नहीं मिला, तो फिर आपके साथ क्या होगा वो कहानी नज़र नहीं आती आपको। फिर पता चलता है कि कोई नकीब कहीं मरा हुआ मिलता है और फिर भी सोशल मीडिया ही बताता है कि जी ये जो इस बंदे को मार दिया गया, ये बंदा तो वो था ही नहीं जिस पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो सोशल मीडिया की वजह से चंद वाक़या सामने आ जाती हैं। मेरे साथ जो वाक़या हुआ, आपने इब्तिदा में बताया कि जब थाने लेके गए तो इनको एहसास हुआ, पहचान हुई। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं हुआ। मुझे जो महसूस होता है और जो मैं समझ पाया हूँ इस तमाम सूरत हाल को, मेरे इंतज़ार में खड़े हुए थे वहाँ पर। मैं जब वहाँ से गुज़रा हूँ तो मुझे मुख्तलिफ़ हीलों बहानों से पहले प्रोवोक किया गया है।
ये कोशिश की गई है कि मैं गुस्सा करूं, झुंझलाऊं और उस वक्त कोई मेरी वीडियो बनाई जाए और उसे सोशल मीडिया पर डाला जाए, मुझे बदनाम किया जाए। पीछे क्या मकासद है, ये मैं पुलिस की इंक्वायरी जो है उसका इंतजार कर रहा हूं। और मेरा यानी आप ये कह रहे हैं कि ये बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत किया गया आपके खिलाफ? क्या थे एग्जैक्टली। जब मैं रुक गया, जब वो कैमरा ऑन करने की बात कर रहे थे, मैं खामोश खड़ा रहा। मैंने कहा ये कैमरा ऑन करें तो फिर बोलता हूं मैं, इनसे अच्छा ही बोलना जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बोलता हूं। कैमरा ऑन नहीं किया इन्होंने। देन मैंने 15 को कॉल की कि मैं रात में 2-2:30 बजे मैं किसी आदमी को कॉल करूं, ये मुनासिब नहीं लगता। तो मैंने 15 को कॉल की कि जी यहाँ पर आपके मोबाइल है और इसमें जो लोग हैं वो बदतमीजी कर रहे हैं और इस तरह का मामला है। उन्होंने कहा जी हम अभी किसी को भेजते हैं। मैंने फ़ोन सिर्फ बंद किया है और इन्होंने मुझे पकड़ा है, 4 लोगों ने, और पकड़ के मुझे घसीटना शुरू किया है इन्होंने मोबाइल की जानिब। जब मैंने 15 से कॉल की है और वो आ रहे हैं और कोई वजह नहीं है कि मैंने आपसे कोई बदतमीज़ी नहीं की, कोई गलत बात नहीं की, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देन मैंने उस वक्त ये कोशिश की कि मैं फेसबुक लाइव पर क्लिक कर दूं। बस किया है तो चंद सेकंड का वो क्लिप था जो अपलोड हो गया और उसके बाद दोस्तों ने, घर वालों ने तलाश शुरू कर दी और फिर ये एक दबाव बना, एक माहौल बना, जिसके बाद मुझे मौका मिला कि मैं मज़ीद वीडियोस बना सकूं, कुछ लोगों को फ़ोन कर सकूं। लेकिन वहाँ जाने के बाद ये क्या करते, ये एक सवालिया निशान है। और इसका जो मुझे खदशा है वो इस वजह से है कि वहाँ पहुँचते ही मेरा सबसे पहला रब्ता हुआ SHO से। SHO जिन्हें मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ वो मुझे ज़ाती तौर पे अच्छा, बाकी स्टोरी में सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।